गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रॉयल एबीपीबी ग्रुप में आप सबका स्वागत है। और हमारे आज के मेहमान, जैसा कि आप जानते हैं, मिस्टर नीलेश पटेल, जो कि सूरत से बिलोंग करते हैं और काफ़ी तकलीफ़ें, कठिनाइयाँ अपनी लाइफ में उन्होंने गुजारते हुए वेस्टीज में आज एक मुकाम पे पहुँचे हैं और आगे बढ़ने के प्रोसेस में हैं। तो मैं उनको बहुत अच्छे से कई सालों से जानता हूँ। उनको मैंने जीरो से बढ़ते हुए देखा है। तो आज उनके मुंह से ही सुनेंगे उनकी कहानी, यानी कि आज के रॉयल एबीपीबी सुपरस्टार मिस्टर नीलेश पटेल जी। और आज हमारे इस प्रोग्राम के लिए होस्टिंग करने के लिए हमने आमंत्रित किया है मिसेस त्वरा नाइक को। और एक अजीब संयोग ही है जिसमें आज अगर मैं इसको रिवील भी कर दूं, क्योंकि कुछ लोग नहीं जानते होंगे, आज मामा भांजे का इंटरव्यू होगा। मामा भांजी भांजी जो है मामा का इंटरव्यू लेगी। तो मैं चाहूंगा बाकी बातें मैं अभी कुछ नहीं करके मैं तोरा को हैंड ओवर करूं। तोरा, आपके हाथ में कंट्रोल है, म्यूट अनम्यूट, क्योंकि आप होस्ट हो चुके हो। तो ओवर टू तोरा। ओके, सबसे पहले थैंक यू सो मच सर ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब ठीक है। और मैं आपको ज़रूर से बताना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपके लोग कनेक्ट नहीं हुए हैं तो फटाफट से उन सारे लोगों को कनेक्ट करवाइए, क्योंकि आज का जो सेशन हमारा होने वाला है, आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे लोगों को ओपन अप होगा, राइट? क्योंकि जो आज हमारे साथ जो स्पीकर है उनकी जो स्टोरी है वो कुछ बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है और आई एम वेरी श्योर कि वो आप सबको बहुत अच्छे से मोटिवेट करेगी। सो सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम है त्वरा नायक और जैसे कि सर ने बताया तो आज के दिन मैं आपकी होस्ट हूँ। और जो अच्छी बात है, राइट, मामा और भांजी, तो हाँ, हमें वेस्टीज दिखाने वाले नीलेश मामा ही है, जो नीलेश सर ही है, जो कि मेरे मामा भी है, राइट। सो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं होस्ट हूँ और मैं अपने मामा को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। सो वेलकम एवरीवन। एंड शुरू करने से पहले, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आज स्पीकर का दिन है, तो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा उनके बारे में आपको बताना चाहूंगी। अगर मैं उनकी बात करूं तो बचपन से लेकर एक नॉर्मल फैमिली में उन्होंने जन्म लिया एंड उसके बाद उन्होंने बहुत ही कम उम्र में काम करने की शुरुआत की और उसी के साथ साथ उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई और वो प्रॉब्लम्स को फेस करते करते उन्होंने प्रॉब्लम्स के सामने नहीं देखा, उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया दोस्तों। और किस तरीके से आज वो इस लेवल पे पहुंचे हैं, राइट। और 1,06,000 की इनकम वो आज इसी बिजनेस से ले रहे हैं, राइट। अपने जॉब के साथ कैसे उन्होंने पार्ट टाइम ये इनकम तक वो पहुंचे, वो आज हमें खुद अपने उससे बताएंगे, राइट, अपने मुंह से बताएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगी हमारे आज के सुपरस्टार नीलेश पटेल जी। Thank you so much. Thank you, Dwara. And thank you all my leaders and all my family कि जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया है कि मैं जो मेरी जो जर्नी जो है वो मैं आपके साथ में प्रस्तुत करूं। दूसरी चीज कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ प्रतिभा मैम का कि जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दिखाई। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि नेवर गिव अप ऑन अ ड्रीम जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम इट विल टेक टू accomplish it, the time will pass away। तो टाइम तो निकलने वाला है, ऐसा नहीं है कि अभी हमारा खराब टाइम चल रहा है तो हमारा अच्छा टाइम नहीं आएगा। आपने वो सॉन्ग तो सुना ही होगा कि अपना टाइम आएगा, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि हमें टाइम लाना पड़ेगा
टाइम आने वाला नहीं है, हमें खुद को लाना पड़ेगा। तो एक शॉर्ट स्टोरी से मैं आज का जो सेशन है उसकी शुरुआत करूंगा। बहुत सारे लोगों ने सुनी भी होगी और ये मेरी लाइफ के ऊपर बहुत मतलब सूट होती है, तो आई होप कि आपको भी अच्छी लगेगी। कि स्टोरी की बात करूं तो एक ऐसा बंदा था जो अपनी लाइफ में बहुत खुश था, इतना खुश था कि उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, राइट। लेकिन एक मैसेज आया है, एक मिनट में देख लेता हूँ। ओके सर, मेरी आवाज कंप्लीट आ रही है या स्लो आ रही है? थोड़ी सी स्लो आ रही है। ओके ओके, तो मैं थोड़ा लाउडली बोलता हूँ। हाँ जी, नहीं तो आप अपने। अभी कंप्लीट है? हाँ अभी ठीक है, अभी सही है। ओके, थैंक यू सो मच। सो स्टोरी ऐसी है कि जैसे मैंने बताया कि एक बंदा था जो अपनी लाइफ में बहुत खुश था, उसे कुछ भी मतलब करने की जरूरत नहीं थी, उसे दाल पानी निकल रहा था। तो एक दो बंदे वहां से गुजर रहे थे जो कि गुरु और चेले थे। और गुरु चेले वहां से गुजर रहे थे, रात बहुत हो चुकी थी और जो एटमॉस्फेयर था वो सही नहीं था आगे बढ़ने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि चलो अब यहाँ हम लोग यहाँ पे ही डेरा डालते हैं और रात को यहाँ पे रुक जाते हैं, सुबह में ऐसा तो निकल जाएंगे। ऐसे करते करते वहां पे वो पहुंचे और उन्होंने दरवाजा खटखटाया। और दरवाजा खटखटाने के बाद उन्होंने जो भी बंदा था वो घर से निकला और पूछा कि बोलिए भाई साहब। तो उन्होंने बोला कि सर, हम आज रात आपके यहाँ रुकना चाहते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर भी बहुत खराब है, तो अगर आप इजाजत दे तो हम लोग आज आज रात रुक सकते हैं, कल फिर हम निकल जाएंगे। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने वहां पे रुक गए। रात को गुरुजी और चेला दोनों ने बाहर देखा तो एक गाय का तबेला था। और घर एकदम बड़ा तो था लेकिन उतनी मजा नहीं थी, साफ सफाई भी नहीं थी, कुछ भी मतलब अच्छा नहीं था। तो उन्होंने ये देखा कि इतना अच्छा घर है लेकिन फिर भी इसको वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा तो क्या है। तो सुबह में जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि गाय जो है उसका दूध वो बेचते हैं और अपनी लाइफ अच्छे से निकाल रहे हैं। तो जो गुरुजी थे उन्होंने सोचा कि अगर हम लोग इस गाय को ही ले जाए तो या तो ये सोचेगा ये बंदा कि मुझे कुछ करना चाहिए, और या तो फिर ये बैठा रहेगा, राइट। तो वो गाय को लेके चले गए। 3:30-4 बजे चेले को बोला कि हम लोग ये गाय को लेके चले जाते हैं। चेले को कुछ समझ में नहीं आया, वो सिर्फ देखता रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है, लेकिन गुरुजी थे तो अभी और कुछ बोल भी नहीं सकते। तो वो लोग तो निकल गए गाय को लेके। फिर थोड़े दिन के बाद मतलब 4-5-6 महीने के बाद वो लोग वापस आए, 1 साल के बाद। और वापस आए और देखा कि भाई पूरा घर चेंज था, बहुत बड़ा घर था और वेल मेंटेन था, अच्छा कलर भी हुआ था, बहुत ही अच्छा मतलब बढ़िया घर था। तो वहां पे गए और उन्होंने वापस से दरवाजा खटखटाया। तो वो जो भाई साहब थे वो पहचान गए और बोला कि हाँ आप वही लोग हैं ना जो एक बार वापस रात को आए थे। तो हाँ हाँ बस वही थे। तो गुरुजी और चेला वापस अंदर गए, बैठे उनके साथ में, बातचीत किया कि भाई ये इतना मतलब जो भी हुआ उसके पीछे क्या है, मतलब रीजन क्या है। तो उन्होंने बताया कि भाई वो जो उस दिन रात जब आप लोग निकल गए जल्दी से, तो मेरी गाय कोई लेके चला गया था। पता नहीं पड़ा किस कौन लेके चला गया, लेकिन कोई मेरी गाय को लेके चला गया। उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि अभी मैं घर कैसे चलाऊंगा, लाइफ को कैसे सेटअप करूंगा। तो फिर उन्होंने जो उनकी जो साइड में जो खेती थी वहां पे उन्होंने खेती का काम शुरू किया और वापस से अपना गुजरान शुरू किया। लेकिन इस टाइम पे वो बैठे ही नहीं रहे थे,
इनकम को कैसे बढ़ाना उसके बारे में वो सोच रहे थे। तो गुरुजी ने बोला कि वो जो गाय जो थी वो हम लोग ही लेके गए थे, और वो इसलिए क्योंकि हमें ये लगा कि आप एक ही जगह पे बैठे हो, अगर आप इससे आगे बढ़ोगे तो शायद आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन आए। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी आपको शायद लास्ट में पता चलेगी, लेकिन मेरी लाइफ की बात करूं तो आज हम लोग जो एबीपीपी सुपरस्टार की बात करेंगे, तो मैं मेरी जर्नी की बात करूंगा। तो ये जो स्टोरी जो मैंने बताई उससे बहुत ही रिलेटेड आज का जो सेशन है वो रहने वाला, और मेरी जो स्टोरी है वो बहुत ही रिलेटेड है इसके ऊपर। तो जैसे मैं जॉब करता था और बहुत ही अच्छी जॉब भी चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, और लाइफ बहुत सेटल थी। और उससे पहले की बात करूं तो जब मैं पढ़ाई में एकदम एवरेज था, एवरेज मतलब इतना एवरेज कि 8वीं में 3 बार फेल हुआ था। बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, तो मुझे पता है कि शायद आप भी मेरे साथ में फेल हुए होंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि फेल होने के बाद भी आज एक अच्छी खासी इनकम कमा रहा हूँ, एक गाड़ी ले चुका हूँ। तो ये सब कैसे हुआ? तो लाइफ में स्ट्रगल तो आने वाली है, और बहुत सारे लोग अपनी स्ट्रगल को पचा नहीं पाते और घबरा जाते हैं, राइट, और ना लेने का डिसीजन ले लेते हैं। तो ये हमारे मेंटर है, और जब मेरी जॉब 12 साल, बहुत सारे लोग अपनी जॉब को वो करते हैं कि भाई मेरी जॉब तो बहुत अच्छी है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और लाइफ एकदम सेटल है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जॉब और बॉस कभी अपना हुआ नहीं है और होने वाला नहीं है, राइट। कभी ना कभी आपकी जॉब छूटेगी। मैं ऐसा चाहता नहीं हूं कि ऐसा हो, लेकिन जो सिचुएशन होती है, अभी कोविड में आपने देखा होगा, 2020 में आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग 8वें महीने में ही बोल रहे थे कि भाई अभी 2020 जाए तो बहुत अच्छा है, राइट। और जब 2020 गया तो किसी ने ज्यादा खुशी नहीं मनाई, लेकिन इतना सोचा कि भाई 2020 गया, राइट। तो लाइफ बहुत सेटल चल रही थी, और ऐसा समझो कि जेब में इतना अच्छा रुपया था कि कोई भी फ्रेंड के साथ में कहीं भी जाते थे तो वो यही बोलते थे कि भाई हमारे साथ तो बैंक ही है, हमें जेब में पैसा लेने की जरूरत नहीं है। इतनी सेटल लाइफ थी। ऐसे ही लाइफ चलती रही चलती रही चलती रही, लेकिन जैसा कहा जाता है ना कि अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो कभी भी आपको निकाल सकते हैं, फिर वो चाहे 1 साल पूरा ना हो, 10 साल पूरा ना हो या 20 साल पूरा ना हो, राइट। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ रिसेशन में। जैसे अभी जो रिसेशन चल रहा है तो उसमें ही बहुत सारे लोगों की जॉब छूटी होगी, तो ऐसी ही रिसेशन में मेरी भी जॉब छूटी, और सोर्सेज दोस्तों कोई नहीं था, कोई भी सोर्सेज नहीं था मेरे पास। लेकिन एक वेस्टिज एक ऐसा सोर्स था, और मैं बहुत ज्यादा थैंक्स करूंगा मेरी पूरी अहमदाबाद की टीम को कि जिन्होंने बहुत ही अच्छा नेटवर्क बनाया था, और उसी नेटवर्क के दौरान मुझे हिरेन सर ने बोला कि अब तुम्हारी जॉब जॉब छूट चुकी है, और जैसे मैंने आपको बताया कि 8वीं में 3 बार फेल हुआ था, तो शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो मुझे जॉब पे रखेगा, राइट। और कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं, सिर्फ स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस था, और स्टॉक मार्केट में सबसे पहले तो डिग्री चाहिए, वो तो एक पहचान थी, इसीलिए अच्छी पोस्ट पे लग गए थे, लेकिन ज्यादातर टिके नहीं। लेकिन जब हिरेन सर ने मुझे बताया कि नीलेश तुम्हारे नीचे इतना अच्छा वॉल्यूम चल रहा है, तो क्यों ना तू थोड़ा साइड में मेहनत करे
तो आराम से 10 से 12 हज़ार रुपए की इनकम तुम्हारी आ सकती है। और ये मेरी फैमिली है जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। डॉटर है, सन है मेरा, मदर फादर, फादर तो शायद अभी नहीं है, लेकिन भैया है, भाभी है, ये सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और सबसे ज्यादा सपोर्ट हिरेन सर ने और पारुल मैम ने किया। इतना सपोर्ट किया, और उस टाइम पे ऐसे मेरे दिन थे कि एक टाइम पे ऐसा था, जो फ्रेंड मुझे बोल रहे थे कि हमारे साथ बैंक है, हमें पैसा लेने की जरूरत नहीं है, और वही फ्रेंड जब मुझे जरूरत थी पैसों की, तब वो मुंह फिरा के चले गए। तो उस टाइम पे प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ रही थी, इतनी बढ़ रही थी कि मेरे बच्चों की फीस पे करने के भी मेरे पास पैसे नहीं थे। जैसे तैसे करके एक लेवल अचीव किया, और तब मुझे पता है कि प्रतिभा मैम हर बार जब भी मैं मीटिंग में जाता था, तो प्रतिभा मैम हर बार मुझे बोलती थी कि नीलेश भाई, आपके पास तो 56 भोग पड़ा है, आप थोड़ी मेहनत करोगे तो आप कम से कम 15 से 20 हज़ार की इनकम कमा सकते हो, आपको जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज भी मुझे याद है, जब मीटिंग होती थी और मीटिंग में मैं जाता था, तब मैडम हर बार मुझे बोलती थी कि नीलेश भाई, इतनी अच्छी टीम आपकी बन रही है, आपके बहनोई भी इतने अच्छे हैं और इतना अच्छा बढ़िया काम कर रहे हैं, उनका सपोर्ट लेके आप एक अच्छी इनकम कर सकते हो। लेकिन वो स्टोरी आपको याद होगी जो मैंने पहले बताई, फिक्स इनकम आ रही थी अच्छी वाली, तो माइंड कहीं और पे नहीं जा रहा था, राइट। मैडम सब कुछ बताती थी, सब सही था, लेकिन हमारा माइंड वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि अच्छी इनकम आ रही थी ना, इसीलिए, राइट। तो धीरे धीरे काम करना शुरू किया और वापस से जॉब ढूंढना भी शुरू किया, क्योंकि वेस्टेज मुझे पार्ट टाइम, पहले तो मैंने पार्ट टाइम ही शुरू किया था, जैसे तोरा मैम ने बताया, राइट। तो ऐसे ही करते 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 ये मेरी फर्स्ट इनकम है दोस्तों, ये मेरी फर्स्ट इनकम है, जिसमें मेरा ट्रैवल फंड है 17,000 रुपया। अभी ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? तो मैंने मेरे ही फैमिली में 3 बहुत ही बढ़िया रिजल्ट लिए। सबसे पहला, जो मेरी दादी थी, 96 ईयर ओल्ड, 96 ईयर ओल्ड मेरी दादी, जो ज्यादा खा नहीं रह सकती थी, 1 या 2 रोटी या मैक्सिमम 3 रोटी पूरे दिन में खाती थी। अभी 96 ईयर ओल्ड, सोचिए। तो हिरेन सर ने बताया कि आप स्पाइरोलिना खाओ, और स्पाइरोलिना खाते खाते बहुत सारे दिन ऐसे भी जाते थे कि सिर्फ वो चाय पीती थी और सिर्फ 1 रोटी पूरे दिन में खाते थे, ओनली 1 रोटी। लेकिन कभी भी उनकी बॉडी में वीकनेस नहीं देखता था मैं, वीकनेस नहीं आती थी, राइट। ये फर्स्ट रिजल्ट हुआ। दूसरा रिजल्ट मेरे फादर में, मेरे फादर को, जो अभी 14 तारीख को प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है प्रोस्ट्रेट की, राइट। तो वो प्रोस्ट्रेट का प्रॉब्लम था मेरे फादर को, और कैंसर भी था। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोला था, लेकिन उनकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, और हमें ऑपरेशन करवाना नहीं था, राइट। तो हमने बात की, 3-4 डॉक्टरों से बात किया, उसमें से हमारे जो फैमिली डॉक्टर है मिस्टर समीर तलाटी,
उन्होंने बताया कि आप अगर ऑपरेशन नहीं भी करवाओगे तो कम से कम 6 महीना 1 साल तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो थोड़ी हिम्मत आई कि चलिए अभी ऑपरेशन नहीं करवाएंगे तो चलेगा। और दूसरा दोस्तों कारण ये भी था कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी। तो ऐसे ही सोचते सोचते हिरेन सर से बात हुई। हिरेन सर ने बताया कि भाई आप ये प्रोडक्ट्स उनको दो तो स्ट्रेंथ मिलेगी, क्योंकि कैंसर एक ऐसी चीज है जो एक बार शरीर में आएगी तो जाएगी नहीं, आपको साथ में लेके ही जाएगी, जैसे शुगर, राइट, वैसे ये भी ऐसा ही था। तो प्रोडक्ट्स हमने उनको यूज करवाया और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला। इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि उन्होंने 3.5 साल निकाल दिए दोस्तों, 3.5 साल कैंसर में। और वो भी सुमुल डेयरी से चलते चलते वो स्टेशन तक आते थे। 3-4 बार तो ऐसा भी हुआ। हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि इनके शरीर में इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ कहां से आ गया। लेकिन दोस्तों ये हमारे सप्लीमेंट्स का कमाल है, सप्लीमेंट्स का ही कमाल है ये दोस्तों। और ऐसे ही बिजनेस करता गया, रिजल्ट आते गए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। और जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ा तो टीम भी बढ़ने लगी, और टीम बढ़ने लगी तो ये मेरा दूसरा चेक 22,236 रुपया। अभी ये जो चेक आया तब मैंने सोचा कि अभी जितना मेरा सैलरी है उससे डबल मेरा इनकम आ रहा है, तो क्यों ना इसको फुल टाइम करें। फुल टाइम करने का सोचा, लेकिन वापस एक प्रॉब्लम आई, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसी चीज है ना जो आपको साथ में लेके ही जाएगी। मेरे बेटे को यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा था, और यूरिन में इन्फेक्शन होने के कारण उसको बुखार रहता था, और बुखार मामूली नहीं, 2, 2.5, 3। हम लोग टेंशन में आ जाते थे कि ऐसा तो क्या हो सकता है। डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। 7 साल का बच्चा, बॉडी पे घाव देख नहीं पाते थे, और ये तो बहुत बड़ा घाव होने वाला था, राइट। डॉक्टर ने ऐसा कहा कि 100 में से 1 या 2 लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, जो यूरिन में जो वाल आता है, यूरिन पूरा बैग में चला जाता है और वाल आता है, वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, लेकिन उसका वाल खराब था। तो ऑपरेशन के बगैर और कोई रास्ता नहीं था। वापस से समीर भाई के पास गए। समीर भाई ने बताया कि भाई इतना तो जल्दी करने की जरूरत नहीं है, हाँ एक अगर आप काम करो कि इसकी हाइट अगर बढ़ जाए तो इसको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। बस मुझे तो पता ही था। हिरेन सर की मैंने सलाह ली, और जो रिपोर्ट्स थे रिपोर्ट्स कंपनी में भिजवाए, और हमारा चॉकलेटोरिन पाउडर वन ऑफ द बेस्ट कोलोस्ट्रम, जो अभी सब लोग ले रहे हैं इम्यूनिटी के लिए, स्टार्ट करवाया। दोस्तों 7 साल के बच्चे को जब पहले दिन फुट पेस्ट लगाया ना पैर में, दूसरे दिन सुबह में मैं चौंक गया कि इसके बॉडी में इतना कचरा कैसे आ जाता है 7 साल के बच्चे में। उसके दिन 4 दिन कंटिन्यूस उसको फुट पेस्ट यूज करवाया, उसको भी थोड़ा अच्छा महसूस हुआ, और प्रोडक्ट्स रेगुलर यूज करवाए। अच्छा रिजल्ट मिला, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, और मुझे खुशी हो रही है ये बात बताते हुए कि आफ्टर 1 ईयर
जिस डॉक्टर ने बोला था कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, उस डॉक्टर ने बोला कि अभी आपको ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं, आपने बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया। और 2.5 साल के बाद किडनी, जो किडनी में इंफेक्शन हुआ था, वो इंफेक्शन भी पूरा निकल गया। और दोस्तों आज की बात करूं तो आज मेरे बच्चे को हार्डली कभी बुखार आया होगा। कंटिन्यूस प्रोडक्ट आज भी चालू है। तो ये हमारे सप्लीमेंट्स का रिजल्ट है और बहुत ही पावरफुल रिजल्ट है। और उसके बाद में फुल टाइम मैंने शुरू किया बिजनेस को और दूसरे ही महीने मेरी इनकम आएगी 47,000। अब जब ये आता है तब थोड़ा बहुत ईगो भी आ जाता है। जाहिर सी बात है, शायद बहुत सारे लोग बताएंगे भी नहीं, लेकिन मैं बताता हूं कि हाँ, मेरे में ईगो आया था। और दोस्तों ये मेरा पहला कार फंड था। जो 12,100 जो बता रहा है, ये मेरा पहला कार फंड था। दोस्तों जब मेरी जॉब छूटी थी ना, तब दूसरी जॉब शुरू की थी ना, तो मेरी इनकम 11,000 रुपये थी। पूरा एक महीना कम से कम 8 घंटे मार्केटिंग करता था। एक महीने के बाद ये इनकम आती थी 11,000। और वेस्टीज ने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, मेरी टीम ने ऐसा सपोर्ट दिया, मेरे फैमिली ने ऐसा सपोर्ट दिया, मेरे अपलाइन ने जो सपोर्ट दिया, तो आज 60,000 की इनकम। और ये मेरा हाईएस्ट चेक है, स्टार लेवल पे। और मेरे सुनने में आया है, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन जब ये जिस महीने ये आया था 1,06,000, तब मेरा चौथा नंबर था। और मजे की बात आपको ये बताऊं, बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा, अभी 2 करोड़ क्लब का स्कीम आया हुआ है। दोस्तों लग जाओ उसके पीछे। ये मेरा स्कीम फंड आप देख रहे हो, 32,681। 32,681 सिर्फ मेरा स्कीम फंड है। और एक टाइम ऐसा था कि पूरे महीने की इतनी इनकम थी, पूरे महीने की इतनी इनकम थी। पूरा महीना जॉब करता था तब शायद इतनी इनकम नहीं कमा पाता था। सिर्फ स्कीम फंड से आज 32,681 रुपए की इनकम कमा रहा हूं। मेरी डाउनलाइन में एक जन ने 7,500 पॉइंट वैल्यू किए थे एक ही महीने में, फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर, एक ही महीने में। आप लोगों को तो आत्मनिर्भर प्लान मिला है 4500 पीवी से करने का, और उसमें भी बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। 4500 पीवी थोड़ी होता है, लेकिन उस बंदे ने 7,500 पीवी किया था, 7,681 पीवी किया था। और दोस्तों मजे की बात यह है कि उसका चेक जो मेरा स्कीम फंड है ना, स्कीम फंड से भी ज्यादा आया था एक महीने का। लोगों को सालों लग जाते हैं 39,000 रुपए की इनकम कमाते हुए महीने की, उसका एक ही महीने का 39,000 रुपीज का चेक आया था। तो ये पावर है स्कीम फंड का, ये पावर है वेस्टीज का, राइट। इसके बाद की जो जर्नी है वो बहुत कठिन है मेरे लिए तो, क्योंकि एक ईगो आ जाता है और जो अपलाइन बोलते हैं वो कभी सुनते नहीं है। बहुत सारी टीम आई, बहुत सारी टीम गई, लेकिन मुझे ये सिखा के गई कि नीलेश भाई आपको टीम को संभालना नहीं आता। ये मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूं, और मुझे हिरेन सर ने कभी ये सिखाया भी नहीं है कि किसी के ऊपर ब्लेम करो, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। बहुत सारी टीम आई, बहुत सारी टीम गई,
बहुत सारे लोग आज भी वो है जो पहले दिन से मेरे साथ में थे। लेकिन कोविड में एक चीज मैंने सीखी, बहुत सारे लोगों ने सीखी होगी, कि कोविड में जॉब नहीं थी, इनकम नहीं थी, फिर भी सिर्फ 2 बिजनेस थे जो चल रहे थे, एक तो स्टॉक मार्केट और दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी इनकम को डबल किया है। ये दोस्तों मेरी फर्स्ट कार है। लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि मैं कार लूंगा। 4 व्हीलर तो चलो, 2 व्हीलर का मेरा ठिकाना नहीं था। जो स्टोरी मैंने आपको सबसे पहले बताई, वही स्टोरी मेरी जॉब छूटी, यानी कि वो गाय कोई छीन के चला गया। और जो गाय छीन के चला गया तो मुझे पता चला कि मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ। एक ही जगह पे मुझे बैठने की जरूरत नहीं है। बस तब से उठे और भाग रहे, बीच में वापस सो गए थे, क्योंकि एक ईगो आया था कि अभी तो मैं सब कुछ सीख गया हूँ, मेरी इतनी अच्छी टीम हो चुकी है, 1 लाख की इनकम हो रही है, अभी अपलाइन की क्या जरूरत है। बस वो मेरा लास्ट डे। जब ये सोच आपके दिमाग में आ जाती है ना, वो आपका लास्ट डे। लेकिन वहां से आपको रियलाइज होता है कि हाँ, ये आपकी गलती है, और उसको आप वापस से दोबारा से आप उसको रिपीट नहीं करोगे, तो वहां से आपकी जीत शुरू हो चुकी है। राइट? ये मेरा हाईएस्ट चेक है। लेकिन मैं आज प्रॉमिस करता हूं आप सभी लोगों से कि बहुत ही जल्द ये चेक भी क्रॉस हो जाएगा। राइट? सो थैंक यू सो मच। आज का जो मुझे मेरी जर्नी में जो आपने पार्ट लिया और जो मुझे इतने अच्छे से आपने सुना, उसके लिए। और अगर किसी का दिल दुखा है मेरी किसी बात को लेकर, तो मैं आप सभी लोगों से क्षमा मांगता हूँ। थैंक यू सो मच। ओवर टू त्वरा। थैंक यू सो मच नीलेश सर, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी जो जर्नी है उसको आपने शेयर किया। बट कुछ बातें ऐसी भी थी जो बहुत हार्ट टचिंग थी, जो बहुत ज्यादा दिल को छुई। और सबसे अच्छी बात कि इतने प्रॉब्लम्स आने के बावजूद आपने कभी गिव अप नहीं किया अपने ड्रीम्स के ऊपर, अपने आप के ऊपर। आपने पेशेंटली सारी चीजों को मैनेज करते हुए आप आज इस मुकाम पर पहुंचे। तो ये एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है, और इस बात के लिए आपके लिए हम सब की तरफ से जोरदार तालियां। राइट? सो आपके पेशेंस की हम दाद देते हैं, एंड जो आपने गिव अप नहीं किया। राइट? क्योंकि कैसा होता है कि अगर थोड़ी सी छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हम गिव अप कर देते हैं। बट आपने गिव अप नहीं किया, आप उसके ऊपर डटे रहे, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एंड मुझे तो आपकी स्टोरी पहले से ही इंस्पायरिंग लग रही थी, और अभी भी आज की डेट में भी जब भी सुनती हूँ तो भी मुझे अच्छा ही फील होता है, और मोटिवेशन भी बहुत ज्यादा मिलता है। सो थैंक यू सो मच कि आज आपने आपकी जो लाइफ जर्नी है वो हमारे साथ शेयर की। सो आगे बढ़ते हुए मैं अश्विनी सर को जरूर से हैंड ओवर करना चाहूंगी। सो सर, ओवर टू यू। थैंक्स त्वरा, और थैंक्स नीलेश भाई। आपकी स्टोरी में, जो स्टोरी में भी जो अंदर एक स्टोरी थी जो आपने सुनाई थी, वो गाय वाली, वो एक्चुअली बहुत टचिंग थी, बहुत हार्ट को टच करी, और एक्चुअली आपकी रियल लाइफ से मिलती जुलती है। फ्रेंड्स, हम कहीं ना कहीं अपने घर में एक गाय बांधे हुए हैं,
हम जो लोग भी अभी सक्सेस में आगे नहीं कर पा रहे या कहीं ना कहीं अटक गए हैं, हमारे घर पे गाय बंधी हुई है और उस गाय का लोभ नहीं हम छोड़ रहे। हमको ये लग रहा है गाय दूध देती है और हमारा महीना निकल जाता है, तो बस इससे ज्यादा हमें क्या करना है। जिस दिन गाय चोरी हो गई, वो गुरु ने जानबूझ करके चोरी की थी ताकि उसको रास्ता मिले। और देखिए वो रास्ता जब मिला, यानी वापसी का रास्ता नहीं हो हमारे पास, बैक होने का रास्ता ही नहीं हो, सिर्फ यही हो कि मुझे करना ही करना है, तो नीलेश भाई की तरह 1,06,000 समथिंग का भी चेक आता है और उससे ज्यादा भी आएगा ही आएगा, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। मैं चाहूंगा कि मैं कुछ और बोलूं उससे पहले मैं आज इनवाइट करना चाहूंगा नीलेश पटेल जी की सिस्टर को, और वो ऐसी सिस्टर जिनको सब लोग जानते हैं हम, पर वो थोड़ा बैकग्राउंड में काम करते हैं, वो फ्रंट में आके काम नहीं करते, जबकि उनके अंदर बहुत कैपेबिलिटी भी है। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मिसेस पारुल दादावाला, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। पारुल बेन, आप मेरे को सुन रहे हैं? सर वो हिरेन सर का जो है ना, उनको आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी, हाँ मेरे को करना पड़ेगा, तो मैं एक बार पहले कर देता हूँ। जैसे पारुल बहन भी थे अंदर यहाँ पे, उनका वीडियो ऑन है हिरेन सर का। ओके। हाँ तो हिरेन भाई, पारुल बहन हेलो। का, हाँ 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 जी, हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप वीडियो पे आ जाइए। हाँ यस, आप दोनों ही लोग दिख रहे हैं, हिरेन भाई भी आ जाएं बाजू में। तो पारुल बहन, आपके ब्रदर, आज मैं एक बात बोलूंगा, शायद नीलेश भाई का हम सबको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हीरेन भाई भी अपने कई बार जब उनका हम स्टोरी सुन रहे थे तो उन्होंने बताया था कि मैं अपने साले साहब की बात को वैल्यू नहीं देता था। वो आके बार बार बोलते थे वेस्टीज कर लो, अच्छा है, ये है, थोड़ा इनकम आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन सुनता ही नहीं था मैं। तो आप हीरेन भाई को भी जो है वेस्टीज में लाने वाले में कहीं ना कहीं रोल जो है नीलेश भाई का था, जिन्होंने कैसे भी करके जो है आखिरकार हीरेन भाई को लेकर के आए। तो पारुल बहन, आप आज की इनकी स्टोरी के बारे में कुछ शब्द हमें आपसे चाहिए। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी मेरे भाभी को, कि भाभी मेरे को ये बिजनेस में लेकर आए, और प्रतिमा मैडम को मैं थैंक्स कहना चाहूंगी कि वे गुजरात में, सूरत में वो ये बिजनेस शुरू किया, तो हम लोग ये बिजनेस के अंदर हम लोग आगे आए आप लोग की गाइडलाइन से, तो हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। और भैया के बारे में बोलूं तो भाभी तो नहीं कर रहे हैं, वो पीछे बैक साइड मेरे जैसे कर रहे हैं, करते तो है मगर बैक साइड सपोर्ट कर रहे हैं। और भैया भैया को बहुत ही चैलेंज देनी पड़ी, अभी भी देते हैं, मगर पहले का बहुत ज्यादा था, अभी कम है, मगर अच्छी तरह से वो निभा के कर रहे हैं। जी जी, तो कुछ और बोलना चाहेंगे? थैंक यू है पारुल बहन, आपने इतना बोला है ना, ये हमारे लिए कम से कम आधे एक घंटे की स्पीच से कम नहीं है, क्योंकि आप एक जबरदस्त इस तरीके की, मैं आपके अंदर वो देखता हूँ कि आज हीरेन भाई की सक्सेस के पीछे आप ही का हाथ है, क्योंकि आपका उस तरीके का अनकंडीशनल सपोर्ट जैसा कि उनको चाहिए था, वो कई बार नहीं भी बोलते होंगे, लेकिन मैंने अक्सर देखा था जब मीटिंग्स वगैरह अरेंज होती थी तो बैक में सारी तैयारी करके रखना, सबका चाय पानी का भी ध्यान रखना, अगर नाश्ता खाना भी है तो उस सब का ध्यान रखना, पूरी तरीके से मीटिंग में रहना। और मैं अक्सर देखता हूँ ग्रुप में भी आप मीटिंग्स के सारे मैसेज पढ़ते हो, और ये सारी चीज जब घर में होती है तो घर जो है फिर वेस्टीज में हो जाता है, और जब घर वेस्टीज में हो जाता है तो फिर क्या होता है, फिर तो पैसे की बाहर ही बाहर, हेल्थ से भी हम लोग धनी हो जाते हैं और साथ पैसे से भी। तो आज हीरेन भाई के घर में एक एक जन वेस्टीज इसीलिए करता है क्योंकि पारुल बेन और हीरेन भाई तो कर ही हैं, उनकी तारीफ तो हम हमेशा करते ही रहते हैं, लेकिन आज दिन पारुल बहन का है।
तो पारुल बेन ने खूब जबरदस्त सहारा दिया। भले ही ठीक है, शुरू के दिन रहे होंगे कैसे भी, जब उन्हें उसकी डेप्थ इतनी नहीं पता थी, लेकिन एक बार जब पता चला कि यस, इसमें से हम जितना चाहें उतना हम कमा सकते हैं अच्छी हेल्थ के साथ, तो फिर पूरी तरीके से हीरेन भाई के साथ वो लग गए। और जैसा कि आप देख रहे हो, हर मीटिंग अटेंड भी करते हैं। मैंने तो आज पहली बार आपको कॉल किया है, मुझे याद आया नीलेश भाई का आज का मीटिंग है, सेमिनार है, और उनकी सक्सेस स्टोरी है, तो जरूर ही आपको मुझे बुलाना चाहिए। एक मैं आज और भी इनवाइट करना चाहूंगा, एक और ऐसी लेडी जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और मैं अभी कुछ भी बताऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत कुछ जल्दी ही वो कुछ हमें नई नई जो है सूचना देने वाले हैं, सबको सरप्राइज करने वाले हैं। और मैं चाहूंगा कि उनका स्वागत तालियों से करें। बीना मिस्त्री। बीना बहन, आप जहाँ कहीं भी हो, आप एक बार मैं आपको पहले अनम्यूट कर दूं। सॉरी है, ये मेरे से गलती हो जाती है, नहीं तो आपका जवाब ही कैसे आएगा। अनम्यूट हो नहीं रहे वो। यस, हेलो सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। जी, आपने नीलेश भाई को सुना है ना पूरा? हाँ सर, मैंने सुना सर, और बहुत ही आप, अच्छा। हाँ, आप पहले से भी उन्हें जानते ही हैं। यस सर, यस सर। अभी मैंने वीडियो ऑन नहीं किया है क्योंकि मैं अभी ट्रैवल करके अभी जस्ट हम घर पे आए। जी। मेरी मम्मी की तबीयत सीरियस थी, ओहो, इसीलिए मैं आउट ऑफ सिटी थी सर। अच्छा, ओहो, तो ये मुझे हाँ नहीं पता। तो अभी आप बोलने में कंफर्टेबल हैं, बोलेंगे हाँ हाँ उनके लिए? सर। हाँ सर, बोल रही हूँ, बोल रही हूँ। जी जी। हाँ सर, बोल रही हूँ। नहीं, नीलेश भाई का तो मैं बहुत ही इंस्पायर हूँ सर, नीलेश भाई से, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मेहनत करके आज यहाँ पे है, और साथ में एक फैमिली लेके चलते हैं, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है सर जी उनका, क्योंकि फैमिली सपोर्ट जितना होता है ना सर, तो हमें कोई रोक नहीं सकता। जी तो जी वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। जी। और अभी इतनी बोल नहीं पा रही क्योंकि अभी जस्ट अभी घर पे हम लोग आए, कोई बात और नहीं। बीच में भी आपकी भी बात वो कर रहे थे क्योंकि मम्मी आईसीयू में थी, तो मैं 3 दिन से मैं बड़ौदा में ही थी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो, ये मुझे हाँ नहीं पता था, क्योंकि मेरी जगदीश भाई से बात हो रही थी, तो उन्होंने ये बताया नहीं कि आप बाहर हो, या वो भी साथ में थे क्या आपके वहाँ? हाँ सर, हाँ वो भी हाँ, साथ में, लेकिन वो आज लेने के लिए आ गए थे। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ सर। चलिए, थैंक यू सो मच। आपने बीना बहन शुरुआत की, और हमने आपको जब बुलाया, तो नेक्स्ट टाइम हम आपको फिर से कभी जरूर चांस देंगे किसी नहीं, और यस सर, सेक्शन यस में। सर, यस सर। हाँ सर, ठीक है। और हाँ, नीलेश सर को भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छी स्टोरी आपकी थी, और आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहो, और बहुत ही अच्छी तरक्की करो सर। जी, थैंक यू सो थैंक मच, यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। बीना बहन। थैंक बीना यू सर। मिस्त्री जी, जो कि डायमंड डायरेक्टर हैं, सूरत से बिलोंग करते हैं। और आप अगर उन्हें ढूंढना चाहें, तो पाल डीएलसीपी पे आप जाएंगे, तो वो दिन में 1 से 2 बार तो जाते ही हैं, तो कभी ना कभी आपको वो मिल ही जाएंगे। तो ऐसा बहुत आसानी से हम पकड़ सकते हैं उनको, या फिर ऊपर हमारा एक सेमिनार हॉल है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन वो आज कल हमारा वो करते हैं इस जगह का। तो देखिए, मैं चाहता हूँ बाकी लोग भी, जो लोग सूरत से हैं खास तौर से, वो हमारे उस, अगर आपकी कुछ मीटिंग्स है, छोटी मोटी भी है, 6-7 लोग हैं, आपको जब भी चाहिए तो आप वहां पे जाकर के अपना मीटिंग्स कर सकते हैं। तो नीलेश भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने आज टाइम दिया और हम लोग को ये बताया कि देखिए, अगर इंसान चाहे तो कितनी भी तकलीफें आए, क्योंकि वो जो पीरियड आपने निकाला होगा, वो सच में बहुत हॉरिबल है। हॉरिबल ही होगा, क्योंकि एक इंसान जो घर में खर्चा करता है महीने का, और उसकी जॉब छूट जाए, तो उससे, उसके साथ में मतलब अपने आप को कैसे धैर्य रखा होगा आपने उस समय, और फिर वेस्टीज को किया होगा, और वेस्टीज को आप करते गए करते गए करते गए, और 1,06,000 क्रॉस कर चुके। और देखिए, आज जैसा कि आपने बताया कि कोविड के चलते हुए लोगों की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोगों के पास बिजनेस नहीं है, जॉब में से जो है लोगों के कट्स हो रही है सैलरीज, या
जॉब भी जा भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब एक चीज तो है कि हमारे पास वेस्टिज जैसी सुरक्षित एक इनकम हमारे पास मौजूद है, जो कि चाहे कोविड आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए, हम उसको बढ़ाते चले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते जाना है। और मैं नीलेश भाई से कहूंगा कि नेक्स्ट ट्रिप, अभी तो खैर आप गोवा, शायद पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है जा रहे हैं कि नहीं जा रहे जाने हैं। वाला हूँ सर। अरे वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो गोवा भी आप आ रहे हैं, जो कि वॉरियर्स का अभी एक इवेंट होने वाला है गोवा में 22, 23, 24 में। तो आप आ रहे हैं हीरेन भाई समेत। हीरेन भाई 22 और हम लोग टोटल 25, यानी कि टोटल 47 लोग हमारी इस यूनिट से गोवा की तरफ जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा है, बहुत हम लोग वहाँ सीखेंगे और फिर सीख करके आकर के यहाँ पे उसके ऊपर काम करेंगे। जब काम करेंगे तो देखिए रिजल्ट्स आएंगे इस तरीके के, जैसे कि धर्मेश पंचाल क्राउन डायरेक्टर बन गए इस महीने में। और ऐसे ही मुझे नए नए क्राउन, अभी टीम बड़ी हो गई तो मुझे हर महीने चाहिए नए क्राउन, क्योंकि कभी किसी की टीम में से कोई क्राउन निकले, कभी कोई सरप्राइज दे, कभी कुछ बड़े, कोई यूसीडी करे जो क्राउन है ऑलरेडी, तो फिर मजा आएगा काम करने का। तो इसी उम्मीद के साथ हम जो है आगे बढ़ते हैं। अभी जाइएगा मत, एक न्यूज भी मुझे देनी है आप लोगों को। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपने जो प्रोडक्ट का जो एप्रिसिएशन किया, एक्चुअली आपका एक ही बार ऐसा नहीं खाली आपका जॉब चला गया इसलिए आप वेस्टीज में आ गए। आपने प्रोडक्ट टेस्टिंग इतना जबरदस्त करा घर के अंदर कि फिर कोई ऐसा चांस ही नहीं था कि हम वेस्टीज के बारे में 1% भी शक कर पाए। आज प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कुछ कुछ बोलते नहीं है, लेकिन जो करके वो दिखाते हैं ना, वो इतना अमेजिंग होता है कि उसके बाद सब लोग झुक जाते हैं। और कंपनी तो देखिए है ही है बहुत बढ़िया। तो नीलेश भाई, आपका चेक बहुत जल्दी से 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख क्रॉस करे, हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है। और नेक्स्ट वीक हमारे बीच में आने वाले हैं नेपाल विराटनगर से मिसेस मनीषा राठी, और जो कि डायमंड डायरेक्टर हैं। अभी लास्ट मंथ ही उन्होंने डायमंड डायरेक्टर अपना कंप्लीट किया। फ्रेंड्स, इतनी विषम परिस्थितियां हैं, विकट परिस्थितियां हैं, यानी कि आप सोचिए प्रोडक्ट्स नहीं हैं, ऑफिस में सही से ठिकाना नहीं है सामान का, उन सब चीजों को लेकर के चलने के बावजूद आज वो लोग सब अपने लेवल ना केवल मेंटेन कर रहे हैं बल्कि अपग्रेड भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें उनसे सीखना है, क्योंकि मुझे उनका एक ही स्लोगन बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुरू में मैंने करीब बात किया था उनसे 8-9 महीने पहले, फर्स्ट टाइम जब बात किया था, उनका सर बेफिक्र रहिए, मैं सारे लेवल पूरे करूंगी और आगे बढ़ती जाऊंगी, क्योंकि नेपाल में लीडर्स की फैक्ट्री है। तो ये वर्ड्स मुझे अभी भी याद है, और सच में उनके नीचे जो लोग भी हैं वो लोग भी उसी पैशन के साथ लगे हुए हैं। तो उनके साथ होंगी तोरा नायक होस्टिंग के लिए नेक्स्ट वीक में। और जाते जाते जो मुझे न्यूज देनी थी वो मैं जरूर आपको देता जाऊंगा कि हम लोग बहुत जल्दी शंखनाद 3 को शुरू करने जा रहे हैं, और वो एवरी वीक होगा। एक डे हम फिक्स करेंगे और रात को 9 बजे ही होगा, ताकि ज्यादातर लोग के लिए सूटेबल हो सके। तो फ्रेंड्स, हमें सबको सीखते जाना है और उस सीखे हुई चीज को जो है अपने काम को करते जाना है, अपने पे आउट्स को मल्टीप्लाई करना है। इसी आशा के साथ नेक्स्ट वीक फिर आपसे मिलेंगे। विश यू वेल्थ।